देखिए, अभी हमने टेबल ऑप्शन में डिज़ाइन मेन्यू, डिज़ाइन टूल पूरा हो गया है, ठीक है। लेआउट, लेआउट में कुछ ऑप्शंस अपने रह गए हैं, ठीक है। तो अभी हम आज आपको या इसमें जो रह गया है अभी टेबल ऑप्शन में वो बता देते हैं, फिर उसके आगे जो भी रह गया है वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कॉपी का पेज बनाना है, जैसे कॉपी में लाइनिंग होती है उस टाइप का आपको पेज बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल में अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन हमारे सामने कम आएंगे। यहाँ से आप क्या ले सकते हो, कॉलम, और यहाँ से आप क्या ले सकते हो, रो। लेकिन अगर इनसे ज़्यादा चाहिए तो फिर अपन क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम हमें कितने चाहिए, 2 सिर्फ, ठीक है। और रो हमें कितनी चाहिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं 25, ठीक है। और अगर बढ़ानी है तो अपन बाद में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने कॉलम कितने लिखे हैं, 2, और रो लिखी है 25, ओके। तो अभी आप देख रहे हैं कम है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कैसे बढ़ाएंगे, साइड में ये प्लस का साइन है, इस पर आप क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो कॉपी का पेज होता है वो किस तरह से रहता है, एक यहाँ पर लाइन रहती है, एक ऊपर लाइन रहती है, और ये मतलब यहाँ पर ये बीच में नहीं रहती है। तो हमने 2 कॉलम क्यों लिए हैं, ताकि हम इसे यहाँ पर खिसका सकें। कैसे, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए और इसको हम इस तरह से यहाँ पे खिसका देंगे, ठीक है, जितना भी आपको लेना है। अगर इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप अभी हमारा देखिए कम पेज और भी चाहिए हमें, तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इसको हटाकर डबल से आप इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन कॉलम कितने लेने हैं, 2, और रो आप कितनी भी ले सकते हो। इसके अलावा आप ये जो साइज है ये कम है, हम इसको बढ़ा देते हैं। आप इसको यहाँ पर साइड में ये माउस पॉइंटर है, ये माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इस तरह से माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। फिर हमें नीचे की साइड खींचेंगे तो इससे क्या हो रहा है, रो का साइज बढ़ रहा है, ये जो बीच में स्पेसिंग है वो कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद साइड में यहाँ पर भी माउस, मतलब आप यहाँ पर जिसमें भी साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम इतना ही रखने देते हैं। अब हम यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, क्योंकि कॉपी का पेज कहाँ से रहता है, स्टार्टिंग से ही रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पर खींचेंगे, तो ये हम लास्ट तक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से रहता है। अब इसी तरह से हम इस साइड कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगर लाइनिंग आपको कम या ज़्यादा लग रही है तो हम इसको भी इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो ऊपर का जो पेज रहता है, मतलब ये तो हमारा क्या है, मार्जिन है, तो यहाँ से हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस ये जो हमारी रो है इसमें हम क्लिक कर रहे हैं और नीचे वाला जो माउस पॉइंटर है इस पर लेकर आएंगे और इसको खींच कर बड़ी कर देंगे, ठीक है। और आप चाहो तो और भी बड़ी कर सकते हो, ठीक है। इतना है समझ में। अब इसके बाद इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ पर पेज नंबर और जो भी पेज नंबर के अलावा डेट वगैरह का कॉलम रहता है तो वो अपन कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में शेप्स ऑप्शन पे जाएंगे अपन, ठीक है। तो शेप पर आप देख रहे हैं शेप्स लिखा हुआ है, इसमें एक नीचे ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें अलग अलग टाइप के आपके सामने शेप्स आ जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली यूज शेप जो अपन ने कुछ टाइम पहले यूज़ किए हैं, लाइंस, ठीक है, लाइंस वाले शेप, रेक्टेंगल वाले शेप, बेसिक शेप्स, नॉर्मल शेप्स हैं, ब्लॉक एरो वाले शेप्स, जैसे आपको कोई जैसे डायरेक्शन बताना है तो आप एरो वाले यूज़ कर सकते हो, इक्वेशन वाले शेप्स, फ्लो चार्ट वाले शेप्स, इनमें से आप कोई सा भी शेप ले सकते हो। हम यहाँ से रेक्टेंगल में से कोई सा भी एक शेप चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं अभी तो हमारे सामने तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस हमारा माउस पॉइंटर चेंज हो गया, प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि अपन को ड्रैग करना है, जितनी जगह में हमें शेप चाहिए उतनी जगह में हम इसे ड्रैग करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से क्लिक किया और इस तरह से खींच कर ड्रैग कर दिया।
इस तरह से आप यहाँ पर शेप ले सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्लिक करा और यहाँ पर ड्रैग कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे एक टूल और बढ़ गया हमारे सामने, फॉर्मेट टूल। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे कि आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ कहीं ड्रैग कर लिया, आप देख रहे हैं अभी माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर माउस पॉइंटर का आपको ध्यान रखना है, बीच में माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो कौन सा टूल बन रहा है, मूव टूल। इसका मतलब क्या रहता है, आप इसको खिसका सकते हो। ठीक है, खिसका कर एडजस्ट कर सकते हो। अगर इससे नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करोगे, एरो की का यूज करोगे। एरो की के द्वारा भी आप यहाँ पर, ठीक है, एरो की के द्वारा भी खिसका सकते हो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, लेकिन इससे, इसके अलावा साइड में ये जो माउस, ये डॉटेड बने हुए हैं हर जगह पर, इस पर आप लेकर जाओगे तो उससे छोटा और बड़ा कर सकते हो, जो सभी जगह पर होता है। ठीक है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन ये जो शेप है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, नॉर्मल खाली होता है। तो उसके लिए जैसे ही आप कोई शेप लोगे, यहाँ पर एक मेन्यू बढ़ जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी सिर्फ क्या है, डिज़ाइन और लेआउट है, सिर्फ टेबल के ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन जब हम कोई शेप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक फॉर्मेट का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है, शेप्स की फॉर्मेटिंग। और डिज़ाइन और लेआउट भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको टेबल के अंदर लिया है। अगर टेबल के अंदर नहीं लिया होता तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आते। हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है शेप स्टाइल्स, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ब्लैंक। ठीक है, या तो आप यहाँ पर जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे जाकर जो भी आपको पसंद हो, जिसमें कुछ भी ना लिखा, मतलब कोई कलर ना हो, उनमें से आप जो भी पसंद हो आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है पेज नंबर और डेट। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो शेप्स होते हैं उन सभी में लिखने का भी ऑप्शन रहता है, अपन को अलग से टेक्स्ट नहीं लेना पड़ता, इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अब आप डॉट डॉट बने रहते हैं इसके आगे, तो आप क्या करोगे, हम जो डॉट लगाते हैं उसको आप बार बार दबा दोगे तो इस तरह से डॉट आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें नीचे लिखना है डेट, तो हम क्या करेंगे, एंटर की दबाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे डेट। शायद हमारा क्लिक हट गया है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, डॉट साइड में ज़्यादा लगा ली है, हम एंटर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसको अगर जगह नहीं रहती। ये देखिए, स्पेस, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है, इसलिए वो देखिए यहाँ पर आ रहा है, हम कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। लाइन स्पेसिंग कम करना है तो क्या करेंगे, अपन पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे बताइए, होम पर जाएंगे और पैराग्राफ ब्लॉक में हेडिंग वाले इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कम हो जाएगी, या फिर आप पैराग्राफ स्पेसिंग कम कर दीजिए, रिमूव। ठीक है, और हम कम कर लेते हैं यहाँ से, इतनी रहने देते हैं। ठीक है, ये देखिए कम हो गई, तो इसलिए हमें शेप को बड़ा करना पड़ा था। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डॉट थोड़े से बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा, लाइन स्पेसिंग अगर ज़्यादा होगी तो नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखने के बाद क्या रहता है, इस तरह से डॉट बने रहते हैं, हम ये बना देंगे और फिर इसके बाद हम लगा देंगे स्लैश, और शिफ्ट के साथ आप देखोगे यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो नीचे ये जो आ रहा है ना, ये आने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतना है समझ में, आप अगर चाहें तो और बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद ये जो होती है लाइन, ये थोड़ी कलरफुल रहती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इसमें हम कलर करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल्स पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप कौन सी बॉर्डर लेना चाहते हो सिलेक्ट करो, माउस पॉइंटर चेंज हो गया। अब हमें जिस भी बॉर्डर में कलर करना है उस बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अभी इस तरह से एक एक पर करना पड़ेगा, या तो आप इस तरह से खींचकर नीचे तक कर सकते हो, या फिर आपको पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम बॉर्डर स्टाइल
ठीक है, ये हट गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करो, ये पूरी बॉर्डर सेलेक्ट हो गई है और आप यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल पर जाओ और यहाँ पर जाकर क्लिक कर दो और यहाँ पे आप जाकर क्लिक करोगे तो पूरी ही बॉर्डर एक जैसी कलर आ जाएगा। ठीक है, पूरी बॉर्डर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कलर आपको और कोई सा लेना है, जैसे कि किसी में आपने देखा होगा ज़्यादातर रहता है पिंक कलर, तो आप यहाँ पर पेन कलर पर जाइए, यहाँ से हम मोर कलर सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए और हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू लिखा हुआ दिख रहा है, ये ऑप्शंस नहीं बताए हैं आपको। देखिए, पेन कलर पर जाते हैं, कहीं पर भी आप कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और मोर कलर्स पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है हर जगह पर। ठीक है, इसमें आप हो सकता है स्टैंडर्ड पर क्लिक रहेगा तो इस तरह से आएगा और कस्टम पर क्लिक रहेगा तो इस तरह से आएगा। कस्टम पर अगर क्लिक है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर बना सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, करेंट और न्यू। करेंट यानी जो कलर सिलेक्ट है और न्यू यानी जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं। जब हम कोई भी कलर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है संख्या चेंज हो रही है, रेड ग्रीन ब्लू। और यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, RGB। ठीक है, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो आप रेड ग्रीन और ब्लू कलर को इतनी मात्रा में मिलाएंगे तो आपको ये वाला कलर मिलेगा। सभी को पता होगा कि 2 कलर या 3 कलर को मिलाकर कोई और कलर बनता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर में यही होता है कि रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर को मिलाकर अलग अलग कलर बनते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पर कोई संख्या चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 100 कर दिया तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया। यहाँ पर हम कुछ और कर देते हैं, देखिए हो रहा है कलर चेंज। तो ये कलर क्या रहते हैं, अगर जैसे आप यहाँ पर इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0 कर देंगे तो इसका मतलब है आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। मतलब आपका कोई भी कलर आपने मिक्स नहीं करोगे तो ब्लैक कलर बनेगा। और यदि आप यहाँ से बढ़ाते हो उनकी संख्या, कम करते हो या बढ़ाते हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंटर है वो चेंज हो रहा है। तो इनके माध्यम से क्या होता है, आप कलर बना सकते हो यदि आपको पता है कौन सी मात्रा में कौन सा कलर मिलाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर कितनी संख्या ले सकते हो, 255, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। जैसे कि आप तीनों में 255, 255 और इसमें भी 255 कर दोगे तो आपको वाइट कलर मिलेगा। अगर आप तीनों में 00 कर दोगे तो ब्लैक कलर आता है, 255 कर दोगे तीनों में तो वाइट कलर आता है। 255 से ज़्यादा इसमें नहीं आती और 0 से कम नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब आपको कोई कलर बनाना है तो हम यहाँ पर कलर पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कलर अभी यहाँ पर वाइट ही सिलेक्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक स्लाइडर है वो सबसे ऊपर है। ऊपर सबसे ऊपर कौन सा कलर रहता है, वाइट, और सबसे नीचे रहता है ब्लैक। तो हम इसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे कि हमें ब्लू कलर चाहिए, आपने देखा होगा ब्लू भी कई तरह के होते हैं, डार्क, लाइट, और हर कलर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हो तो नीचे की साइड लेकर आओ, अगर बहुत ज़्यादा नीचे ले आओगे तो ब्लैक हो जाएगा, और अगर लाइट करना चाहते हो तो ऊपर की साइड लेकर जाए। देखिए लाइट हो रहा है कोई कलर लाइट हो रहा है। तो आप इस तरह से कलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। हम यहाँ पर ओके कर रहे हैं, कलर आ गया। अब आप यहाँ पर पेन कलर पर जाकर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इस तरह से नीचे तक लेकर जाएंगे तो ये पूरा एक जैसा हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये तो एक ही है। ठीक है, इसी तरह से हमें इसका भी कलर चेंज करना है तो ये यहाँ से नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये शेप है और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, पहले हमें डबल क्लिक करके आप उसको हटा सकते हो पेन को। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जाने के बाद ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, थीम कलर है, पिक्चर वाला ऑप्शन है ये। तो यहाँ से हम शेप वाले ऑप्शन में नीचे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से बॉर्डर मोटी पतली कर सकते हो और यहाँ से आप कलर कर सकते हो। जैसे कि हम ये वाला कलर कर सकते हो। मोर आउटलाइन कलर में जाओगे तो वही ऑप्शन आएंगे। अब आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी कलर आपको लेना है ओके कर देना। ठीक है, इतना आया समझ में, इसमें भी कुछ डाउट है?
तो इस तरह से आप किसी कॉपी का पेज बना सकते हो। इसी तरह का रहता है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला, हाँ आ सकता है। आप देखिए इसको सिलेक्ट करिए, आप या तो फॉर्मेट मेन्यू से ही या फिर आप होम मेन्यू में जाइए। अभी क्या क्या सिलेक्ट है, सेंटर। अगर आप इसको लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट से आ जाएगा, अगर आप इसको राइट कर दोगे तो राइट से आएगा, सेंटर करोगे तो बीच में आएगा। जो शेप्स होते हैं ना उनमें कुछ भी लिखते हैं वो बीच से ही आता है। अगर आपको लेफ्ट में करना है तो आपको अलाइनमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब ये भी क्या है, एक क्रिएटिविटी है, मतलब आप चाहो तो किसी भी तरीके से इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अपन ने अभी पढ़ लिया था होम मेन्यू में कि अगर मतलब लाइन की स्पेसिंग जो है वो अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो अपन ने सही कर लिया। अगर अपन इसको नहीं पढ़ते तो क्या करना पड़ता, अपन को शेप को बड़ा करना पड़ता। इसलिए अपन को ये जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं इनको यूज़ करते रहेंगे तो अपन को याद बना रहेगा कि इस चीज़ से यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे सीखेंगे ऑटोमेटिक पेज नंबर कैसे आते हैं, जैसे नीचे ऑटोमेटिक पेज नंबर आ जाते हैं, ऊपर पेज नंबर आ जाते हैं, वो अपन आगे सीखेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो अपने टेबल वाले ऑप्शन यहाँ से तो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अपन इसमें लेआउट में कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं, ये अपन कल करेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसमें बढ़ानी है लाइनिंग तो कोई प्लस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे कोई यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रो इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा क्लिक कहाँ पर था, यहाँ पर। हमें हटानी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करो और यहाँ पर डिलीट पर क्या रो डिलीट करना है हमें, रो, तो डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे। ये वाली रो भी हमें डिलीट करना है, या फिर डिलीट नहीं करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, डिजाइन मेन्यू में, और यहाँ पर हम पेन बॉर्डर स्टाइल पर जाएंगे। इसको तो अपन ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाली को, नीचे वाली हमें चेंज करनी है, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल पर जाएंगे, नॉर्मल वाली बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और इस पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब हमने आपको इसमें सेव करना नहीं बताया डॉक्यूमेंट अभी तक, है ना, सेव करना नहीं बताया। अगर आप चाहते हो, आप इसको सेव करना चाहते हो, बाद में कभी आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो आप कहाँ पर जाओगे, फाइल पर, ठीक है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक सेव आता है, एक सेव एज आता है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो आपके सामने आप जैसे कि सेव पर क्लिक करो या सेव एस पर क्लिक करो, आपका आएगा क्या, सेव एस ही। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पर दो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, सेव और सेव एस, ये दो ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप सेव एस मतलब जब आपको फर्स्ट टाइम सेव करना है तो अपन सेव एस पर करेंगे, और जब अपन ने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है उसी में अगर कोई चीज़ अपन को ऐड करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन कोई भी चीज़ सेव कर गए थे, अब इसके बाद हमें इसमें और कुछ लिखना है या कोई और 2-3 पेज और बनाने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव का यूज़ करेंगे उसी डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए। ये वाले हम आपको कल बताएंगे क्योंकि आज टाइम कम है तो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेव करने वाला आप हमें याद दिला देना, हम कल बता देंगे। इतने में कुछ पूछना है, पुराना भी रिवीजन करते जाना, आप भूलना नहीं, ठीक है। पीछे का अगर आप छूट जाता है तो पूछ लेना।